जय श्री श्याम दोस्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल SR के टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज फिर एक नई प्यारी सी वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लड्डू गोपाल जी की प्यारी प्यारी बातें करेंगे। इससे पहले अगर आप लड्डू गोपाल जी की इस हैप्पी सी फैमिली में जुड़ना चाहते हैं तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लड्डू गोपाल जी की आने वाली हर एक वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे प्यारे प्यारे कान्हा जी के प्यारे प्यारे भक्तों, देखिए आज मैं ये वीडियो आपके लिए लाई हूँ। देखिए, जो भक्त हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, लेकिन वो इस बात से बहुत परेशान हैं कि वो सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन बाल गोपाल उनके सामने, उनके घर में या उनकी भावनाओं में ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता है, ऐसी कोई लीलाएं नहीं दिखती हैं जैसा कि हर कोई बताता है। देखिए, आज हम इसी टॉपिक पर बातें करेंगे, तो वीडियो को आप पूरा सुने। देखिए, लड्डू गोपाल जी घर में हो और चमत्कार ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी अपने हर भक्त के हृदय में वास करते हैं। जो भी उनसे प्रेम करता है वो उनके सामने कुछ ना कुछ लीलाएं जरूर करते हैं और हर मुसीबत से भी उनको बचाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप इस बात को इस तरह से अपने मन में ना बिठाएं कि चमत्कार का मतलब है कोई जादू टोना होगा, या कोई आकर आपके सामने कोई ऐसा खेल खेलेगा कि सब कुछ इधर से उधर हो जाए। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जादू टोना या चमत्कार का मतलब है कि आपके जीवन में जो घटनाएं घटती हैं वो कुछ ऐसी हो जाती हैं जिसका आप सोच भी नहीं सकते हो, या कुछ ऐसा हो जाता है जो आपने मन में सोचा हो कि ऐसा हो जाए तो बाल गोपाल जी मैं आपके लिए बहुत अच्छी सेवा करूँगा, या मैं आपकी एहसान कभी नहीं भूलूंगा, या हे बाल गोपाल आप ऐसा कर दोगे तो मैं आपके लिए ये करूँगा। तो ऐसी मन में अगर आप बातें लाते हो तो ऐसा चमत्कार लड्डू गोपाल जी नहीं करते। देखिए, हमारे बाल गोपाल कब अपने भक्तों के सामने कोई लीला दिखाते हैं? जब वो अपने भक्तों से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, यानी जब वो खुश हो जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ लीलाएं करते हैं। लेकिन अपने भक्तों के हृदय की बात को वो जान जाते हैं कि मेरे भक्त को इस वक्त मेरी किस तरह से ज़रूरत है। वो उसी तरह से अपने प्यारे प्यारे भक्तों की मदद करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप इतने लड्डू गोपाल जी इतने सारे घरों में रहते हैं, और हर घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चमत्कार होता ही रहता है, लेकिन सब ये सोचते हैं भाई हम भी बाल गोपाल की सेवा करते हैं, लेकिन हमारे लड्डू गोपाल जी ऐसी कोई लीला करते ही नहीं। देखिए, मुझे कमेंट भी इस बारे में एक आया था, तो मैं समझ नहीं पाई कि मैं कैसे इस कमेंट का रिप्लाई करूं, क्योंकि बाल गोपाल चमत्कार करते हैं, लेकिन उनको देखने के लिए अपने मन का नज़रिया चाहिए। मन की आंखों से उन्हें देखा जाता है, भावनाओं से उन्हें देखा जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में जो घटित हुआ है वो कब से हम सोच रहे थे नहीं हुआ, लेकिन बाल गोपाल जी के आने पर हुआ है। तो ये एक चमत्कार ही तो होता है। दूसरी बात, देखिए, जब हम अपने बाल गोपाल जी की सेवा करते हैं वो खुश होते हैं, लेकिन जब वो खुश होते हैं तो किस तरह से अपनी खुशी का, अपने आनंद का इशारा हमें देते हैं। देखिए, किसी ना किसी तरीके से वो हमें परेशान करेंगे। जैसे कि हम स्नान उनका कराते हैं तो बार बार कोई वस्त्र हम लेते हैं कि वो गिर जाएगा, लेकिन गिरी हुई चीज़ को नहीं पहनाना चाहिए। कि अब क्यों मन में खुद पे खुद भाव ये आ ही जाते हैं कि ये वस्त्र नीचे गिरा है, इसका मतलब बाल गोपाल जी को इन्हें पहनने की इच्छा नहीं है। जैसे कि आप उनकी बांसुरी उनके पास रखते हो, आपने जहाँ बांसुरी रखी वहाँ से आपको बांसुरी नहीं मिल रही है, तो ये भी बाल गोपाल जी की लीला होती है। इसके साथ साथ अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी। देखिए, जब आप कुछ कार्य कर रहे होते हो और कार्य करते करते आपके मन में अचानक से ऐसी बात आ जाए, ये मन में ऐसे भाव आ जाए कि मैं एक बार बाल गोपाल को देख कर आती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने बाल गोपाल को देख कर आऊँ। ऐसे मन में जब भाव आते हैं तो समझ लीजिए कि बाल गोपाल आपसे लीला कर रहे हैं, आपके साथ खेलना चाहते हैं। देखिए, ऐसी छोटी छोटी बातों को अगर आप समझोगे, ध्यान में रखोगे, एहसास करोगे इन बातों का, तो ये लीला ही तो होती हैं। लेकिन जब इन बातों को आप ध्यान में रखोगे ही नहीं, मन में भाव आ रहे हैं, आप उन्हें समझोगे ही नहीं और अपने कार्य में व्यस्त रहोगे,
तो बाल गोपाल आपके सामने क्यों लीला करेंगे, क्यों वो आपकी वही बातें सुनेंगे और क्यों वो आपके सामने ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि आपको लगे कि चमत्कार या कोई लीला हमारे बाल गोपाल करते हैं। देखिए, उनकी लीलाओं को समझने के लिए खुद को भी समझना होता है, अपने मन को काबू में करना होता है, मन को अपने को मारना होता है, क्योंकि ये मन ही तो है जो हमें हर कार्य करने से रोकता है। देखिए, हमारे मन में ऐसे विचार आ गए कि मैं अपने बाल गोपाल के लिए ये चीज़ ले लेती हूँ, लेकिन एक मन करता है थोड़ी देर बाद ही अरे चलो छोड़ो, उनके पास तो बहुत सारी ज्वेलरी रखी है, अरे वस्त्र भी बहुत सारे हैं हमारे बाल गोपाल के पास, तो मैं ये लेकर क्या करूँगी, चलो छोड़ो। तो ये जो हमारा मन होता है ये एक गलत रास्ते की तरफ हमें ले जाता है, और जो मन हमारा कहता है, हमारा हृदय जो कहता है कि नहीं अपने बाल गोपाल के लिए मैं ये ले लूँ, चाहे पहले से ही हमारे बाल गोपाल के पास वो चीज़ वो वस्तु उपलब्ध हो, लेकिन फिर भी हमारा मन करता है तो हमें ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो कृपा वो इशारा हमारे बाल गोपाल खुद पे खुद देते हैं। तो ऐसी लीलाओं को समझने के लिए अगर आप अपने मन को ही नहीं समझोगे तो आप बाल गोपाल की लीलाओं को क्यों समझोगे, कैसे जानोगे। जब बाल गोपाल आपकी ऐसी लीलाएं करते हैं और आप समझ लेते हो तो ये समझिए कि साथ साथ आपके बाल गोपाल चलते हैं। आप उन्हें टोकरी में लेकर जाएं या ना जाएं, लेकिन जिस वक्त आप घर से चलते हो, उनका नाम लेकर चलते हो, तो वो उसी वक्त आपके साथ चल देते हैं। ठीक है, देखिए आप, ये तो एक भाव है मन का कि उनकी प्रतिमा है आपके सामने है और आप उनकी सेवा कर रहे हो, लेकिन हकीकत वास्तविक बात यही है कि वो हमारे हृदय में, हमारे मन में वास करते हैं, हमारे मन में रहते हैं, हर पल हमारे साथ रहते हैं। देखिए, कुछ व्यक्ति कहते हैं कि बाल गोपाल जी को अपने रूम में नहीं सुलाना चाहिए। क्यों ना सुलाएं भाई, जब बाल गोपाल 24 घंटे हमारे हृदय में रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, एक पल के लिए भी हम उनको नहीं भूलते हैं, हर वक्त होठों पर मन में उनका नाम रहता है, तो हम अपने रूम में क्यों नहीं सुला सकते। देखिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। देखिए, एक बात बताइए, जब हम अपने बाल गोपाल को पूजा घर में ही सारा दिन सारी रात बैठाए रखेंगे तो वो कैसे प्रसन्न होंगे, कैसे हम उनकी लीलाओं को जान पाएंगे। हम अपने रूम में सोते हैं और उनको मंदिर वाले रूम में सुला देते हैं, तो हमें क्या पता चलेगा कि हमारे बाल गोपाल जी कैसे लीला कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देखिए, जब बच्चे को हम सुला देते हैं अपने पास में तो वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करता ही है, या मन में ऐसा लगता है कि कहीं ये गिर ना जाए, इसे भूख ना लग जाए, या सोते सोते कपड़ा इधर उधर ना हो जाए, ठंड ना लग जाए। कैसे कैसे मन में माँ के भाव आते हैं जब माँ अपने बच्चे को सुलाती है। लेकिन इसी भाव को आप यहाँ रख कर देखिए, या आप ऐसा सोचिए कि आपने अपने बाल गोपाल को पुत्र रूप में सेवा ली है, या पिता रूप में सेवा ली है, भाई रूप में सेवा ली है, जिस रूप में भी सेवा लेती है, हर माँ बहन बेटी अपने पिता भाई या अपने बेटे की हर वक्त चिंता करती है, वो ठंड ना लग जाए या वो प्यासा ना हो, भूखा ना हो। तो ऐसे भाव अगर आपके मन में आते हैं तो आपको बाल गोपाल जी से मिलने या उनको अपना होने से कोई नहीं रोक सकता। यही तो प्रेम है, यही तो भाव है, यही तो हमारे बाल गोपाल को ऐसी एक ऊर्जा होती है जो हम बाल गोपाल की तरफ खींचे चले जाते हैं, और बाल गोपाल ना चाहते हुए भी हमारी तरफ, हमारे हृदय में वास करते हैं, हमारे पास हर वक्त रहते हैं। देखिए, ऐसे भाव हर किसी भक्त के मन में नहीं आते हैं, क्योंकि देखिए जिस व्यक्ति के मन में ये भाव आते हैं तो समझ लीजिए वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कहीं ना कहीं उसके हृदय में बाल गोपाल यानी श्री हरि नारायण साक्षात वास करते हैं, और ऐसे खुश नसीब लोग बहुत कम होते हैं। लेकिन इसके लिए देखिए, बाल गोपाल की ऐसी कृपा पाने के लिए ऐसे खुश नसीब लोगों का जो महामंत्र होता है वो एक ही मंत्र होता है कि वो हर वक्त श्री भगवान हरि नारायण जी का नाम जपते हैं। चाहे राधे राधे कहो, चाहे हरे राम हरे कृष्णा, ये श्री कृष्ण का महामंत्र है। इस मंत्र का आप
निरंतर जाप करते रहो। ये ऐसा नहीं है कि जाप करने के लिए, नाम लेने के लिए आपको बैठना है, माला जपनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी कार्य कर रहे हो, मन में नाम जपते रहिए। तो देखिए अपने आसपास का वातावरण देखिए, अपने आसपास देखिए, एक इतनी चैन की सांसें मिलती हैं, इतना अनुभव होता है, ऐसा लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे प्रभु, हमारे कान्हा हमारे साथ हैं। पल भर में ऐसा महसूस होने ही लगेगा अगर आप ऐसे भाव अपने मन में लाते हो। देखिए बाल गोपाल जी को लाना और लाकर प्रतिमा घर में बिठाकर उसकी सेवा करना, इससे भगवान खुश नहीं होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते हैं। देखिए भक्त हमारे भाव के भूखे होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं। जब तक प्रेम से हम उनको अपना नहीं बनाएंगे तो वो हमारी कोई भी बात नहीं सुनेंगे। देखिए विदुर जी के पास कुछ भी नहीं था और दुर्योधन के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन हमारे कान्हा जी ने विदुर जी को अपने साक्षात दर्शन दिखाए और उनके घर रूखा सूखा भी खाया। देखिए विदुर जी की पत्नी ने कैसा बर्ताव किया उनके साथ, केले बाहर फेंक दिए और छिलके उनको खिला दिए। लेकिन हमारे प्रभु भी कितने सीधे हैं, कितने प्रेम में डूब जाते हैं कि उन छिलकों में भी उन्हें इतना प्रेम, आनंद आ रहा था कि उस छिलकों को भी खाए जा रहे थे। लेकिन दुर्योधन ने उनके भोग की उनकी ऐसी सुंदर व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन उनको वो नहीं अच्छा लगा। 56 भोग को भी छोड़कर वो विदुर जी के घर चले गए। तो ऐसा भाव अगर आपके मन में आता है कि मैं बाल गोपाल जी की प्रतिमा लाकर उसकी सेवा करूँगा और अपने कार्य को करता रहूँगा तो मेरा सब कार्य हो जाएगा। तो ऐसी इस गलतफहमी में बिल्कुल भी ना रहें, बिल्कुल भी ना रहें भक्तों, क्योंकि बाल गोपाल अपनी सेवा करने से खुश नहीं रहते हैं। उनको अपनी सेवा नहीं करवानी है, उनको महंगी महंगी चीज़ों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें ज़रूरत है तो सिर्फ आपके प्रेम भरे हृदय में उनका थोड़ा सा एक कोना ऐसा मिल जाए जहाँ प्रेम ही प्रेम भरा हो, जहाँ साफ सफाई हो। साफ सफाई का मतलब है कि ईर्ष्या ना हो, झूठ छल कपट ना हो, जिसका मन एकदम साफ पवित्र होता है, वहाँ हमारे बाल गोपाल बड़े ही प्रेम से आसानी से आ जाते हैं और रहने लगते हैं। देखिए आप खूब पैसे वाले हो, खूब अच्छी अच्छी चीज़ें, महंगी महंगी चीज़ें अपने बाल गोपाल को लाते हो, लेकिन मन में छल कपट भरा हो, दूसरों को देखकर घृणा आती हो, गरीबों को देखकर घृणा आती हो, दूसरों को किसी को कुछ भी देने से पहले हिचकिचाते हो कि नहीं मैं इतना खर्चा नहीं कर सकता, तो ऐसे हृदय में हमारे बाल गोपाल कभी भी वास नहीं करते हैं। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों। देखिए बाल गोपाल की कृपा पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को अपने बस में करें और इस प्रेम, इतनी प्यारी प्यारी दुनिया में इतने प्यारे प्यारे लोगों के साथ रहें और अपने बाल गोपाल जी का नाम जाप करते रहें और दूसरों को भी प्रेरणा दें इस चीज़ की कि हमारे बाल गोपाल क्या हैं, वो कैसे अपना दूसरों को बनाते हैं, कैसे हृदय में वास करते हैं। एक लगन लगाइए अपने प्रभु को पाने के लिए, प्रेम की ज्योत जलाइए कि हमारे बाल गोपाल की कृपा घर घर में बरसे और ये घर में जो इस कलयुग का जो एक घोर पाप फैल रहा है ये दूर हो जाए। कोशिश करें अपने बाल गोपाल की कृपा पाने के लिए और इस कृपा को, इस प्रेम को बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए, जिससे कि हमारे बाल गोपाल की कृपा हर घर में बरसे। ऐसा आप करें और दूसरों को भी कराएं। ठीक है, तो इसी के साथ जय श्री श्याम, राधे राधे।